Good morning friends, welcome to Rankers channel and welcome to DM But English Medium। चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। ओके, तो अभी आ जाओ 3.4 पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा था, है ना? क्या था? क्वाड्रिलेटर के मेनली 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पैरेललोग्राम, फिर क्या आता था? ट्रेपेजियम, और उसके बाद काइट्स, है ना? फिर पैरेललोग्राम के पार्ट्स में सबसे पहले रोम्बस, रोम्बस के बाद क्या था हमारे पास? रेक्टेंगल, है ना? और रेक्टेंगल के बाद हमारे पास क्या था? स्क्वायर। ओके, चलो डन बेटा। रोम्बस एच ले लेते हैं, आर एच। ओके डन। तो ये हमने पढ़ा था, लेकिन अभी थोड़ा आगे करना है हमें। हर एक पैरेललोग्राम है ना, वो रोम्बस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, लेकिन रोम्बस में पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल के साथ इक्वल, लेकिन रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सेम वे हर एक रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम वे एवरी साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होती है ना? लेकिन अगर आप उल्टा बोलेंगे कि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, यस है। क्यों? स्क्वायर में ऑपोजिट साइड सेम होती है, यस होती ही है। ऑल साइड सेम है, उसका मतलब क्या? ऑपोजिट साइड भी सेम होगी। डन। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड तो सेम है ही। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। सेम वे हर एक रेक्टेंगल रोम्बस होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है ही है, ऑपोजिट साइड सेम भी है, तो रोम्बस में भी सेम वे हो सकता है। और हर एक रोम्बस पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो रोम्बस में होती ही है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना? तो आपको क्या याद रखना है? अगर आप नीचे आओगे तो आपको नो बोलना है, अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको यस बोलना है। मतलब हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता, हर एक रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होता, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। उल्टा, नीचे से ऊपर जाओ, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हर एक रेक्टेंगल रोम्बस होता है, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। बोलो डन बेटा। ओके, ऐसे लाइन में नहीं। अगर आप ऐसा बोलोगे हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर है, तो बेटा आप नीचे आए ना, तो नो, नहीं, वो रॉन्ग है। लेकिन हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा, नीचे से ऊपर गए, यस एग्जैक्टली होगा। बोलो डन बेटा। पता चला ये पक्का 100%। तो अभी इस हिसाब से ही हमें सम्स काउंट करने हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखते हैं। चलो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स all rectangles are square, all rectangles are square, all rectangles are square। बोलो आप ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, उसका मतलब नो, नो यानी फॉल्स, नो यानी फॉल्स। बोलो डन बेटा। पता चला पक्का 100%। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। all rhombuses are parallelogram, all rhombuses आर पैरेललोग्राम। बोलो नीचे से ऊपर गए यानी यस, मतलब कि ये ट्रू है, मतलब कि ये ट्रू है। बोलो क्लियर बेटा। डन, पक्का पता चला आपको? डन ना बेटा? ओके, चलो उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड रोम्बस, यस, नीचे से ऊपर गए मतलब यस, यस यानी ट्रू, मतलब थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू। बोलो डन बेटा। क्लियर, पता चला आपको? पक्का ना? ओके, चलो सेम वे फोर्थ वन इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर्स और पैरेललोग्राम, तो यस आना चाहिए ना, मतलब है। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स यहाँ पे नॉट बोला हुआ, उसका मतलब वो फॉल्स है। बोलो डन बेटा। पता चल रहा है ना? पक्का। सेम वे ऑल काइट्स आर रोम्बस,
ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो देखो काइट्स रोम्बस, तो आप यहां ऊपर से नीचे आए, उसका मतलब नो, यानी फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। तो देखो रोम्बसेस कहां पे, यहां पे, काइट्स कहां पे, यहां पे, तो उसका मतलब नीचे से ऊपर गए, मतलब यस, यस यानी ट्रू। बोलो पता चल रहा है ना बेटा? डन। फिर ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो यस एग्जैक्टली, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम में भी क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मतलब वो भी ट्रू। ओके बोलो डन बेटा। लेकिन ऑल ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके चलो, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यस एग्जैक्टली, स्क्वायर्स में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ट्रेपेजियम में भी पैरेलल, ट्रेपेजियम में भी पैरेलल साइड्स ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। ओके बोलो क्लियर बेटा? ये पता चला सबको? पक्का 100%? ओके, तो ये आपको याद रखना है, आपको 9th में भी ये काम आएगा। ओके डन बेटा, बोलो क्लियर? पक्का पता चला ना सबको? ओके चलो, तो अभी आ जाओ सम नंबर 2 पे। चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, देखो, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ कौन कौन से? स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर सेम, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर सेम, मतलब यहां पे स्क्वायर और एंड रोम्बस। ओके 4 राइट एंगल्स, कौन से क्वाड्रिलेटर में 4 राइट एंगल्स होते हैं? बोलो बोलो। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ऑल एंगल्स आर 90 90 90, मतलब राइट एंगल्स हो गए, और रेक्टेंगल में भी ऑल एंगल्स आर 90 90 90, मतलब राइट एंगल्स। तो सेकंड में क्या होगा? क्या होगा? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। ओके डन। चलो एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटर। बेटा मैं लिखता नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं, आप ध्यान से सुनना। ओके एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटर। बेटा स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है? 4 है ना। क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स चाहिए? 4, मतलब कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। बोलो डन। पता चला? पक्का? A square is a 4-sided figure, so it is called as quadrilateral. Okay? चलो स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यस एग्जैक्टली, पैरेलल होती है, यस एग्जैक्टली होती है, उसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। ओके द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके फिर आता है रोम्बस। तो बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर सेम। तो स्क्वायर में भी क्या होता है? ऑल साइड्स आर सेम, सो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। रोम्बस। ओके डन बेटा, बोलो क्लियर? पता चला आपको? डन। चलो सेम वे रेक्टेंगल, अभी हमें क्या बोला हुआ है? रेक्टेंगल बोला हुआ है ना। तो वहां पे भी सेम वे, रेक्टेंगल में एंगल्स कैसे होते हैं? 90 90 90। तो स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स आर 90 90 90, सो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ओके मतलब हमने यहाँ पे क्या सीखा? स्क्वायर क्वाड्रिलेटर भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। तो यहाँ पे वही है ना बेटा, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। नीचे से ऊपर गए तो यस, बोलो डन। पता चला बेटा सबको? ये पक्का 100% क्लियर ना बेटा? ओके चलो, तो ये बात हो गई सम नंबर 3 तक। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके चलो, नेम द क्वाड्रिलेटर्स whose diagonals bisect each other। मतलब कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बोलो बोलो। चलो प्रॉपर्टीज हमने हर एक की सीखी हुई है, तो कौन से है ऐसा कि जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते? बोलो फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड वन इज रोम्बस, थर्ड वन इज रेक्टेंगल और स्क्वायर। मतलब पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये चारों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके डन।
उसके बाद whose diagonals are perpendicular bisector of each other। अभी बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर कौन कौन से होंगे उसके साथ, तो उसके साथ परपेंडिकुलर दो ही है, स्क्वायर और रोम्बस। याद करो रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी, हमने बोला था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी कहाँ पे, 90 एंगल पे, है ना, और 90 एंगल यानी परपेंडिकुलर। ओके डन। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर। ओके चलो सेम वे थर्ड वन, आर इक्वल, मतलब कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर्स है जिसके डायगोनल्स इक्वल है, सेम, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर के भी डायगोनल सेम होते हैं, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स सेम होंगे। ओके बोलो पता चला बेटा अभी, पक्का 100% डन। ओके चलो अभी फिफ्थ वन, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। चलो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, जिसके हर एक एंगल बाहर की साइड होते हैं, है ना, उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। तो रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्यों है, तो फर्स्ट रीजन मैं बोलता हूं, ध्यान रखना, ऑल द एंगल्स हैव मेजर लेस देन 180। लेस देन 180 होता है, उसका मतलब वो ऐसे एंगल बनाएगा, लेस देन 180 बोला हुआ है ना, तो वो ऐसे एंगल बनाएगा, ये लेस देन 180 हो गया, बोलो डन, उसका मतलब वो बाहर की साइड होगा, बोलो क्लियर बेटा, डन। और ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180, सो वो कॉन्वेक्स हो सकता है, और उसके साथ साथ बोथ डायगोनल्स आर wholly इन इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब डायगोनल्स उसके कहां पे होते हैं, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया तो उसका डायगोनल्स अंदर है ना, इंटीरियर साइड, तो उसका मतलब वो कंपल्सरी कॉन्वेक्स है। कॉन्केव में क्या होता है, एक डायगोनल तो बाहर होगा ही होगा, देखो ये बाहर हो गया, है ना, तो ये कॉन्केव है। कॉन्वेक्स में दोनों डायगोनल्स अंदर की साइड होते हैं, बोलो क्लियर बेटा, पता चला, ये पक्का 100% डन है ना, यहाँ तक सबको कंप्लीट हो गया ना, पक्का। ओके चलो तो फिर अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में ABC is a right angle triangle and O is a midpoint of the side opposite to the right angle। एक ऐसा दिया हुआ है हमें, ABC, B हमारा राइट एंगल है और राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट O है। एक्सप्लेन व्हाई O इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। A to O, O to C, O to B, वो सेम डिस्टेंस है, कैसे, वैसा हमें एक्सप्लेन करना है। ओके चलो एक काम करते हैं बेटा, यहां से जितना OB है ना उतना ही हम OD लेते हैं और AD और DC को कनेक्ट करते हैं। ओके डन। चलो ये B राइट एंगल है मतलब 90 है ना, B राइट एंगल है मतलब 90 है। उसके साथ साथ हमने ये जो AD और DC कनेक्ट किया तो BC के पैरेलल AD है, AB के पैरेलल CD होगा, है ना, तो यहां पे देखो बेटा, AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू CD एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, एंगल 90 भी है, तो वैसा तो रेक्टेंगल ही होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एंगल्स आर 90 90 90, बोलो डन। ओके तो ये रेक्टेंगल हो गया। अभी बेटा ये रेक्टेंगल है तो बोथ डायगोनल्स आर सेम, बोथ डायगोनल्स आर सेम प्लस बाइसेक्ट ईच अदर, हमने अभी देखा है ना, तो उसका मतलब AC और BD सेम तो है लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब जितना OA उतना OC उतना ही OB, तो यहाँ पे प्रूव हो गया, देखो O इक्विडिस्टेंस है, कहाँ से, O से, B से एंड C से, हो गया प्रूव, बोलो डन। तो आपको क्या लिखना है, हियर AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू CD एंड मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 90, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, so AC and BD are bisector of each other and AC is equal to BD, so OA is equal to OC is equal to OB, बोलो डन। पता चला बेटा, ये पक्का
100% क्लियर ना यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है और उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ओके, बोलो सत्यान देव की जय। ये एक्सरसाइज आपको 1 टाइम लिखनी है, नो 2 टाइम्स, ओनली 1 टाइम। ओके, फेयर बुक में। डन, क्लियर बेटा? तो ये चैप्टर में सबको पता चल गया है ना? नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। ओके, डन, क्लियर, बाय बाय।